बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुलायक श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, जैसा कि कल बताया गया था कि व्यक्ति के व्यवहार से ही स्वर्ग बनता है और व्यवहार से ही नरक बनता है। यदि व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर स्वर्ग जैसे जीवन जी सकता है, दिव्य और भव्य जीवन जी सकता है। यदि वो चाहे तो 24 घंटे अशांति में स्वयं भी जी सकता है और दूसरे भी उसके सानिध्य में रहने वाले अशांति का अनुभव करते रहते हैं। वास्तव में व्यवहार कुशलता लोक व्यवहार में, संसार में बहुत महत्व रखती है। जबकि समय से दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। फिर यदि हम समय पर किसी को सहयोग दे देते हैं, समय पर हम किसी के लिए मदद करते थे, तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपना बन जाता है। गांधी जी के बारे में आता है कि उनको जब जेल में बंद किया गया था तो एक जो जिस इलाकाओं में उन्हें रखा गया था उसी में पहले से एक और खूंखार व्यक्ति था। वो गांधी जी से बहुत ईर्ष्या करता था, घृणा करता था, दुर्व्यवहार कराता था, फूटी आंखों में नहीं देखना चाहता था। लेकिन गांधी जी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, शांत रहते। एक बार वो बीमार पड़ गया तो अब कोई दूसरा तो था ही नहीं, गांधी जी थे। उन्होंने रात भर उसको ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी, सिर दबाना, पैर दबाना, पूरी तरह से उसे सहलाते रहे, सेवा करते रहे, ढाढ़स बंधाते रहे, धैर्य बंधाते रहे। उन्होंने कहा चिंता ना करो, हम हैं। तो उसको जब स्वास्थ्य ठीक हो गया तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया फिर गांधी जी से कि अब वो 1 मिनट भी गांधी जी को छोड़ना नहीं चाहता था। कहते हैं जब गांधी जी बाहर निकलने लगे तो वो रोने लगा, कहने लगा अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप कुछ हमें स्मृति चिन्ह दे जाइए जिससे कि हम आपकी स्मृति स्वरूप उसको रखेंगे। अब गांधी जी के पास जो भी कुछ अंगूठी या घड़ी जो भी थी उन्होंने दे दी उसे। तो उसने इतने आदर से, आत्मीयता से उस घड़ी को रखा जैसे मान लो गांधी जी को ही मैं अपने पास रखे हूँ। और कहते इतना प्रभावित हो गया था वो कि जब मरने लगा तो उस घड़ी को सीने से लगा के रखे था। तो जिसे व्यक्ति शत्रु समझता है, शत्रु जैसा व्यवहार करता है, आप उसकी विपत्ति के समय, परेशानी के समय, भूख प्यास के समय, ज़रूरत के समय अच्छी तरह से सहयोग कर देवे तो फिर वो व्यक्ति आपको कभी नहीं भूल सकता है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि जब उसको परेशानी आएगी, विपत्ति आएगी, आवश्यकता पड़ेगी, हाँ तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, अब तुम भी बेटा परेशान हो, हम भी तुम्हें नहीं सहयोग करेंगे। बस ये इस तरह से फिर शत्रुता आगे बढ़ती रहती है, बैर विरोध आगे चलते रहते हैं और ना वो शांति पाता है ना आपको शांति मिलती है। महानता तो इसी में है, व्यवहार कुशलता इसी में है कि जिस समय वो परेशान है, बीमार है, ज़रूरतमंद है, आप पूरी आत्मीयता से सहयोग दे दीजिए उसको। फिर देखिए आप, वो तो इस जन्म में तो क्या, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक नहीं भूलेगा, ऐसा उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इतनी महानता अपने अंदर रखनी चाहिए, इतनी व्यवहार कुशलता अपने अंदर रखनी चाहिए, इतनी सहनशीलता, इतनी उदारता रखनी चाहिए कि भले उसने आपको मारा पीटा भी हो, आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो, अनादर किया हो, आपकी बात नहीं मानी हो, आपको जब सख्त आवश्यकता थी फिर और वो सहयोग कर सकता था फिर भी नहीं किया हो, ऐसी स्थिति में भी आप उसको कर दे सहयोग, तो आप में महानता और विशेषता मानी जाएगी। अन्यथा आप में और उसमें अंतर क्या है? जैसे बंदर को चिढ़ाओ तो वो भी चिढ़ा देता है,
कुत्ते को लाठी मारो तो वो भी लाठी चबाने लगता है, गधे को लात मारो तो वो भी लात मार देता है। इसी तरह से यदि आप भी करते हैं कि जैसा सामने वाले ने व्यवहार किया वैसे आपने कर दिया, तो आप में और उसमें अंतर क्या है? आप में और उसमें महानता किस वजह से है? आप अच्छे हैं और वो बुरा है कैसे कह सकते हो? आप धर्मात्मा हैं और वो अधर्मी हैं, किस बल पर कह सकते हो? आपकी तो महानता इसी में है कि आप उसे विपत्ति में सहयोग करें, आप उसकी गलतियों को माफ़ करें, तब तो बड़प्पन है आप में, तब तो महानता है। केवल उम्र से बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, केवल धन से बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, केवल लौकिक पढ़ाई लिखाई कर ली है ज़्यादा इससे बड़ा नहीं होता है। वस्तुतः बड़ा होता है वो क्षमा है, उदारता है, संतोष है, विनम्रता है। ये जो महान उदात्त गुण कहलाते हैं, मानवीय गुण कहलाते हैं, वो गुण यदि आपके अंदर हैं तो भले आप उम्र में छोटे हों, भले आप धन में कम भी क्यों ना हो, भले आपकी लौकिक पढ़ाई कम क्यों ना हो, लेकिन आपका व्यवहार यदि सामने वाले का दिल जीत लेता है तो आप महान हैं, आप बाकी में पढ़े लिखे हैं, आप संपन्न हैं, आप उदार हैं, आप उससे विशिष्ट हैं। और यदि आपने उसका दिल नहीं जीत पाया सामने वाले का, तो आप में क्या विशेषता है? जमीन पर मकान दुनिया बनाती है, किसी के हृदय में स्थान बनाओ तब तो जाने। वाकई में ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि व्यक्ति जहाँ से जाए वहाँ पर लोग याद करें, जहाँ पर जाए वहाँ पर लोग इंतज़ार करें, और जहाँ रहे वहाँ लोग चाहें, तब तो आपका जीवन प्रशंसनीय, वंदनीय है, प्रेरणादायी है। अन्यथा तो प्रेरणादायी है। और क्या विशेषता है आपके जीवन में? तो ये औचित्य गुण, विवेक भी उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी से सामने वाले को तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है, वो औचित्य गुण कहलाता है। जैसे आप वस्तुतः सामने वाले को अपना बनाने के लिए धन की और फैसिलिटी की और वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपके घर कोई आया और आपने कहा आइए, बहुत दिनों में आए, हमें तो काफ़ी दिन से आपकी याद आ रही थी, आपके आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरी भावना थी आपका बहुत अच्छा आतिथ्य करते, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे जैसा आपका आतिथ्य करना चाहिए आज मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरी इच्छा तो थी मीठा नमकीन खिलाने की, लेकिन मैं आज नहीं खिला पा रहा हूँ, मुझे बेहद दुख हो रहा है। तो आपने खिलाया नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगेगा जैसे मैंने खा ही लिया है। और आप आतिथ्य तो पूरा कर दें, रेलवे स्टेशन रिसीव करने जाएं, लेकर के आएँ, सुबह से लेकर शाम तक खातिरदारी करें, पूरा हज़ारों रुपये खर्च कर देवें, और छोड़ने भी जाएं रेलवे स्टेशन पर, जब वो ट्रेन में बैठ जाए बस इतना बोल दें, क्यों जैसा हमने खिलाया तुम्हारे बाप ने खाया ऐसा कभी? अब बताइए, हज़ारों रुपये तो आपने खर्च किए, इतना समय दिया, सारा सब कुछ तो किया, लेकिन एक लाइन ने क्या कर दिया? सारा पानी फेर दिया ना, सारा गुड़ गोबर कर दिया ना। तो ये वचनों में बहुत ताकत होती है। इसी को विवेक बोलते हैं, इसी को औचित्य गुण बोलते हैं। कि आपके पास कुछ ना हो तो भी आप सामने वाले को, सज्जन लोग जब आत्मीयता से देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, इतनी ताकत उनकी आंखों में होती है। क्या कहा? सज्जन लोग जब आत्मीयता से देखते हैं तो सारे दुख हर लेते हैं, और जब आत्मीयता से बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। अब बताइए, यहाँ कहाँ फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ी, कहाँ मीठा नमकीन की ज़रूरत पड़ी, कहाँ चाय नाश्ता की ज़रूरत पड़ी? केवल आँखों ने और वाणी ने ही सामने वाले को तृप्त कर दिया ना। आँखों ने और वाणी ने ही सामने वाले को अपना बना लिया ना। हाँ, ऐसा जादू होता है आँखों में, ऐसा जादू होता है वाणी में कि व्यक्ति को बिल्कुल अपरिचित हो, पहली बारी मिला हो, लेकिन आपके व्यवहार से उसे ऐसा लगेगा कि हमारी चिर परिचित है और अब इससे साथ न छूट जाए।
और कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि व्यक्ति 1 मिनट भी साथ में बैठना पसंद नहीं करता। अरे बैठना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करता। तो क्या है उसमें, ऐसा क्या है बताइए, कौन सी चीज़ है उसमें? कोई ऐसी विभत्सता है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं? कि इस तरह की गिलानी आ रही है, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, जैसे आप 1 मिनट के लिए पास में नहीं बैठा पा रहे हैं? नहीं। न कश्चित कस्यचिद मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस् तथा। न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है। वास्तव में व्यवहार से ही मित्र बनते हैं और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। व्यक्ति अपना व्यवहार बदल दे, फिर उसको स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं है, रेसिडेंस बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसे और कोई चीज़ को बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यक्ति मोबाइल नंबर बदलेगा, एड्रेस बदलेगा, ड्रेस बदलेगा, स्थान बदल देगा, सब कुछ बदल देगा, लेकिन अपना व्यवहार नहीं बदलता है। तो उसका सब कुछ बदलना और नहीं बदलना बराबर रहता है। इसलिए और कुछ बदले या ना बदले, केवल अपना व्यवहार बदल ले, केवल अपनी वाणी को बदल ले, केवल आँखों में अपने स्नेह आत्मीयता ले आए, तब फिर उसे अपरिचित से अपरिचित को अपना बनाने में देरी नहीं लगेगी। और जो अपने लोग हैं उन्हें संतुष्ट करने में, तृप्त करने में देर नहीं लगेगी। तो कल ये बात आपसे हमने कही थी कि आप अपने व्यवहार से स्वर्ग भी निर्मित कर सकते हैं और अपने व्यवहार से नरक भी निर्मित कर सकते हैं। सभ्यता, मानवता, इंसानियत इसी में है कि आप अपने व्यवहार से स्वर्ग बनाएं। आप अपने व्यवहार से भव्य और दिव्य व्यवहार बनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, व्यवहार अच्छा होता है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है, दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। आप भी सुख शांति से जीते हैं, सामने वाला भी सुख शांति से जीता है। इसका बहुत महत्व है। और दूसरा आपको बताया कि अपना वस्त्राभूषण ये बहुत महत्व रखते हैं। जैसे आप देखेंगे, खाकी कलर की ड्रेस देखी, आपकी मानसिकता कैसी बनी? पुलिस वाले। आपने वाइट ड्रेस देखी, डॉक्टर की, मानसिकता अलग बनी। आपने काले कपड़े देखे, काला कोट देखा वकील का, अलग मानसिकता बनी। नहीं समझे? हाँ। और जैसे सफ़ेद कपड़े आप त्यागी वृत्तियों के देखते हैं, अलग मानसिकता बनती है। शांति प्रिय कलर है, आनंददायी कलर है, शुक्ल लेशा का प्रतीक है, शुक्ल ध्यान का प्रतीक है, शुद्धोपयोग का प्रतीक है, सज्जनता का प्रतीक है, भद्रता का प्रतीक है, त्यागी तपस्वी का प्रतीक है। इस सफ़ेद वस्त्र अपने आप में बहुत शांत परिणामों को घोषित करते हैं। और काले कपड़े पूरे हों नख से सिर तक, फिर देख लीजिए आप कैसा लगता है। रात में तो छोड़ो, लोग दिन में भी शंका की दृष्टि से, भय की दृष्टि से देखते हैं। तो ये ड्रेस का बहुत महत्व पड़ता है। जैसे शादी के समय लाल साड़ी पहनती प्राय महिला, पहनती ना, तो वो किस बात की सूचक है? जैसे आप रोड पर चल रहे हैं और लाल बत्ती जल जाए, किसकी सूचक है? 420 वोल्ट का खतरा है। समझते कि नहीं समझते? इसीलिए इसी प्रकार से वो महिला कहती है, अब आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। नहीं समझे? अब लोग ना समझे, ये बात की बात है। यदि शादी के समय दूल्हा महिला की मांग भरता है, ऐसा भरते हैं? हाँ, तो वो किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है कि आपने आज मांग भर दी है, अब जिंदगी भर आप मांग पूरी करते रहना। क्या? अब जिंदगी भर आप मांग पूर्ति करते रहना, डिमांड पूर्ति करते रहना। तो ये अलग अलग समय के अलग अलग वेश होते हैं।
मान लो कोई पैंट शर्ट पे अभिषेक करे, बताइए कैसा लगेगा? नहीं, वो कहे हमारे धोले हैं, शुद्धि के हैं, बोलो माने हैं? नहीं होते हैं। तो ये अलग अलग ड्रेस का, यूनिफॉर्म का बहुत महत्व होता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनकी अलग अलग इस क्लास की, अलग अलग स्कूलों की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, कोई मुंह पट्टी वाले हैं, कोई डंडी वाले डंडा लिए रहते हैं, कोई भगवा वस्त्र पहनते हैं, कोई पीले वस्त्र पहनते हैं, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, कोई काले वस्त्र पहनते हैं, कोई एकदम लाल गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो अलग अलग मानसिकता बनती कि नहीं बनती है? बहुत फर्क पड़ता है। ड्रेस का बहुत महत्व होता है। इसलिए अपने वस्त्राभरण यदि सिंपल हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बहुत बड़ा सूत्र है। जो जितने महान होते हैं वो उतने शब्द होते हैं, जो जितने शब्द होते हैं वो उतने शालीन होते हैं। महानता सादगी में छुपी होती है, सभ्यता शालीनता सादगी में छुपी होती है। जितने महापुरुष हुए, गांधी जी को देखिए हम, कहाँ घुटनों से ऊपर धोती पहनते थे, बिल्कुल सिंपल सादा वेश। वो तो विदेश में भी गए तब भी उन्होंने अपना वेश नहीं बदला। अरे कैसे बैरिस्टर हैं ये गांधी जी, वकील साहब हैं, इनकी ये ड्रेस है। हाँ, हमारी यही ड्रेस है। आप किसी भी स्थिति में उनसे ड्रेस चेंज नहीं करवा सकते थे। तो क्या वो महान व्यक्तित्व के रूप में नहीं जाने जाते? अरे राष्ट्रपति तो भारत स्वतंत्र होने के बाद कितने बदल गए, पर राष्ट्रपिता तो कितने हैं? एक ही है। तो सादगी होने पर भी महानता रह सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जो भड़कीले फनाफन कपड़े पहनते हैं भी महान हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जितने भी महापुरुष, जैसे आर्यिकाएँ होती सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, तो अपने महाव्रती मानते कि नहीं? आदर सम्मान पूजा करते कि नहीं करते? त्यागी व्रती हैं, सफ़ेद पहनते, बिल्कुल सिंपल, फिर भी आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। और भी आप देखेंगे एलग जी शुल्लक जी और छोटे कपड़े पहनते हैं, थोड़े लेते हैं, तो और ज़्यादा पूज्य और वंदनीय माने जाते हैं। और देखा जाए जितनी भी देवियों की फ़ोटो हैं उसमें आप देखेंगे बहुत सादगी रहती है। इस तरह की भड़कीली स्थिति देवियों की नहीं होती। कोई इतनी चड्डी बनियान पहन के बैठी हो देवी देखा कभी? नहीं। तो आपसे कल कहा गया ये आप अपने वस्त्राभूषण को सिंपल रखें। लेकिन स्थिति क्या है, व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कम वस्त्राभूषण पहनता है, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा पहनता है। एक बार एक महिला ने हार बनवाया, पहना। अब किसी ने पूछा नहीं कि ये हार कब बनवाया, कितने में बना। जब किसी ने नहीं पूछा तो उसने अपने घर में आग लगा ली। आग लगा ली, सब लोग दौड़े, पानी लाओ, बुझाओ, आग बुझाओ। उसी समय किसी महिला ने पूछ लिया, अरे ये हार कब खरीदा? मन में सोचने लगी, ये पहले से पूछ लेगी थी तो हम काहे को आग लगाते। मतलब स्थिति ये है व्यक्ति की कि कोई पूछ ले तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने 50,000 की जो या 1 लाख की साड़ी खरीदी है, बस उसकी कीमत वसूल हो गई। इतना कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है। इतना शब्द सुनने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए मिटाते हैं लोग। इतना अपव्यय करते हैं, इतना दुरुपयोग करते हैं, इतना अर्थदंड करते हैं कि 90% पाप एक्स्ट्रा कमाते हैं। कितना? 90% पाप एक्स्ट्रा कमाते हैं इतना सा शब्द सुनने के लिए कि कितना अच्छा लग रहा, आपकी कोठी बंगला कितना अच्छा लग रहा, आपकी वस्त्राभूषण कितने अच्छे लग रहे, कहाँ खरीदी, कब ली थी, बस इतना कह दे कोई, फिर तो समझ लो उनको स्वर्ग मोक्ष मिल गया, सब मिल गया। क्या हो जाएगा इतना सा कह देगा कोई? हैं? अरे भाई, ऐसा कहने वाले प्राय करके बहुत कम होते हैं कि जो ये कह दें कि बहुत अच्छा लग रहा। क्योंकि सबकी उम्र अलग अलग होती है, सबकी पर्याय अलग अलग होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबके संस्कार संगति अलग अलग होते हैं, सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं।
और सबकी माने पसंद अलग होती है। तो अब वो व्यक्ति आपने जो अपनी पसंद के अनुसार गाड़ी है, कपड़े हैं, आभरण, वस्त्र, कोई भी चीज़ खरीदी है, वो कैसे कह देगा ये अच्छी है? अब बताइए, क्योंकि उसकी डिज़ाइन अलग पसंद है उसको। आपको जो डिज़ाइन आपने खरीदी है वो आपकी पसंद अलग है, उसका कलर भी अलग हो सकता है। वो जो कलर आप पसंद करते हैं उसको वो पसंद नहीं करता है, तो फिर कैसे कह देगा वो कि अच्छी है? और आप इस चक्कर में रहेंगे, इसके लिए वस्तु कोई भी चीज़ खरीदेंगे कि वो ये कह दे कि अच्छी है, और मान लो ऐसी स्थिति में उसने कह दिया और तो सब ठीक है, बस इसका कलर ठीक नहीं है। अब वो 50,000 की चाहे 1 लाख की साड़ी हो, अब जाके वो रख दी जाएगी, अब दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं पहनेगी। बताइए, बुद्धिमानी है? आपने तो अपनी पसंद से खरीदी थी कोई भी वस्तु, कोई भी वस्त्र, आभरण, और आपने उसको पहना नहीं, या दूसरों के लिए खरीदी थी आपने? तो ये दूसरों के लिए खरीदना बहुत महंगा है। आज क्या होगा, जैसे आपको उसने कलर को निगलेक्ट कर दिया कि ये कलर ठीक नहीं है, कर आप फिर कोई चीज़ खरीदेंगे और फिर उसको वो कलर तो पसंद कर लेगा, फिर उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आएगी, कहेगा ये और तो सब ठीक है, इसकी डिज़ाइन ठीक नहीं है, फिर आप ले जा करके रख देंगे एक तरफ। तीसरी बार फिर कोई उसकी डिज़ाइन वाली खरीद लोगे, वो कलर भी और डिज़ाइन भी पसंद आ गई, अब वो कहे इसकी बॉर्डर ठीक नहीं है। क्या करोगे बताओ? कितनी अपने घर को कबाड़ खाना बनाओगे, कितनी गोदरेज भर लोगे वस्त्राभूषणों से? तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, कितना पाप व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है, किस तरह से अनर्थदंड होता है, हिंसा होती है। तो हमारा आपसे कहना है, आप उच्च कुल के अनुरूप, अपनी हैसियत के अनुरूप, शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्राभूषण पहने, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहने। चलो मान लो आपने ऐसा पहना कोई वस्त्राभूषण की, उससे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और लोग आपको चाहने लगे, आपके प्रति राग हो गया, तो आप ये विचार करिए ना कि जितने लोगों को आपसे राग होगा वो पाप का बंद करेंगे, उसका छठा हिस्सा आपको नहीं लगेगा। 16.5% एक व्यक्ति का पाप आपको लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि उन वस्त्राभूषणों की वजह से आपसे राग हुआ उसको, तो आप उसके निमित्त बने पाप बंद में, तो आप उसके भागीदार हैं 16.5% के। तो इस तरह विचार करके अपन को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग यदि हम जीते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार रखते हैं, तब फिर हमारे लिए ज़्यादा फैसिलिटी की, ज़्यादा भोगोपभोग की बहुत आवश्यकता है ही नहीं। हमारे पास बहुत सारा समय बच जाएगा, हमारे पास बहुत सारी बेस्ट जो एनर्जी होती है वो बच जाएगी, और जो पैसा कमाने में समय लगता है वो भी बच जाएगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप आदरणीय सम्माननीय बनना चाहते हैं, आप ही चाहते हैं लोग हमें देखें, आप ही चाहते हैं लोग हमें बुलाएं, आप ही चाहते हैं कि लोग हमें आदर दें, तो आप गुणों को बढ़ाइए ना। अपने अंदर क्षमा गुण बढ़ाइए, अपने अंदर विनम्रता लाइए, अपने अंदर सरलता लाइए, अपने अंदर संतोष लाइए। ये गुण तो ऐसे हैं कि लोग अरे आपको सिर पर बिठाएंगे, और सिर पर तो क्या, इन गुणों की वजह से तो आप सिद्धालय में बैठ जाएंगे। तो लोग गुणों को तो बढ़ाते नहीं हैं, अपने अंदर क्वालिटी तो लाते नहीं हैं, और इस तरह के वस्त्राभूषण पहन करके केवल मान बनना चाहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी शायद कहा था आपसे कि अच्छे कपड़े तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं, तो क्या उनको आदर सम्मान मिलने लगता है? नहीं मिलता है। इसी प्रकार से आपके अंदर गुण नहीं है और आप अच्छे वस्त्राभूषण पहने भी लें, तो इससे महानता आने वाली नहीं है, उससे आदर सम्मान मिलने वाला नहीं है। और ये भी कहा था आपसे कि एक महिला तो ब्यूटी पार्लर से निकल करके आई है, 20,000 रुपये खर्च करके आई है, और दूसरी महिला अपने घर से सिंपल वेश में निकल के आई है, लेकिन उसकी आँखों में आत्मीयता है, सहृदयता है, स्नेह है, और ओठों पर मुस्कान है, मुख में मीठी वाणी है। और जो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है वो आंखें दिखा रही है, ओठ चबा रही है। बताओ किसे पसंद करोगे? हैं? सिंपल वाले को ना। तो यही हमारा कहना है कि आप इस तरह की बर्बादी ब्यूटी पार्लर में जाके ना करें। अपने हृदय में आत्मीयता, विनय, सेवा भाव,
परोपकार, दया, संतोष, क्षमा आदि गुणों को बढ़ाएं, तो आप किसी भी बेस में रहें, लोग आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे, चाहेंगे। तो ये विषय हमने कल लिया था कि आप इसको ध्यान देंगे। अपने जितने भी वस्त्राभरण हैं उच्च कुल के अनुरूप सिंपल होना चाहिए, शांति की सूचक होना चाहिए, जिससे कि नेत्र प्रिय तो हों पर एकदम भड़काऊ ना हो, दूसरों को अप्रशस्त राग उत्पन्न हो जाए, ऐसे ना हो। और जो महापुरुष होते हैं वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज़ पहन ली या रख ली अपने पास जिसे दूसरा व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, नहीं रख सकता है, तो उसको हीन भावना आएगी। इस वजह से भी जो महापुरुष धर्मात्मा होते हैं वो ऐसी चीज़ नहीं रखते कि उसको हीनता दीनता आए, उसके अंदर ऐसा भाव आए, करे ये ऐसी चीज़ हम नहीं खरीद सकते हैं, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसा पहनावा, उठना बैठना, ओढ़ना, ऐसा रहन सहन भी महापुरुष धर्मात्मा पसंद नहीं करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट लिया था कल, दूसरा ये लिया था आप अपने व्यवहार से स्वर्ग बनाइए, नरक मत बनाइए। क्योंकि जो यहाँ स्वर्गीय भव्य और दिव्य जीवन जीता है वो भविष्य में भी स्वर्ग को प्राप्त होता है, और जो यहीं पर नारकी जैसा जीवन जीता है वो भविष्य में भी नरक में जाने को मजबूर होता है, बाध्य होता है। ये दो पॉइंट ध्यान रखें। आगे की चर्चा करते हैं अपन। क्या आपको बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है? हाँ, खूब श्रम करते हैं, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, तो थक ही जाते हैं, तो गिर जाते हैं, तो आ जाती नींद है? क्यों नहीं आती? यदि नहीं आती है तो आपको सूत्र दे रहे, ध्यान रखिए। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम बसेत, अष्टमासीन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम बसेत, पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम बसेत, और यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन मूत्र सुखम बसेत। क्या मतलब है? बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि नीतिकारों ने लिखा है कि दिन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात को चैन की नींद आए। दिन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात को चैन की नींद आए। तो वो काम ऐसा कौन सा हो सकता है? वो काम वही हो सकता है जिसमें आपके माध्यम से मन से आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, वचन से आप किसी को ठेस ना पहुंचाएं, कष्ट ना पहुंचाएं, अनादर ना करें, काय से ऐसी चेष्टा करें कि किसी को कष्ट ना हो, किसी जीव की हिंसा ना हो, अन्याय ना करें, अनीति का आचरण ना करें, अवक्ष भक्षण न करें। वस्तुतः मुख्य रूप से तो उन लोगों को नींद नहीं आती है, आप ध्यान से सुन लीजिए, जिन्होंने या तो बैरागी हैं तो रात में 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं, कर्मों से छूटना चाहते हैं, तो वो ज्ञानी बैरागी चिंतन करते हैं और ये अनादि काल से हमने कितने जन्म धारण किए हैं, कितने कष्टों को उठाया है, आज तक जन्म मरण किया है, उससे कष्ट उठाया, वृद्धावस्था ही कष्ट उठाए, इसके अलावा और पाया क्या है? जन्म लिया, कष्ट भोगे, मरण किया। अब हमें जन्म मरण ना करना पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना है तो वो संत साधक रात में जागते हैं, या फिर चोर व्यभिचारी जागते हैं। 3 और चौथा व्यक्ति वो है जिसने गुप्त पाप किया है, उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है। जिस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है जिसे आप कहने में संकोच करते हैं, जिसको करने में आपको डर लग रहा था कि कोई देख ना ले, ऐसा पाप जब व्यक्ति करता है तो वो पाप ये सज़ा तुरंत देना शुरू कर देता है कि उसकी भूख बराबर नहीं लगती है, नहीं खुलती है, और नींद बराबर नहीं आती है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर एकांत में चिंतन कर लेना, सोच लेना, विचार कर लेना कि आपकी गिनती किस में आती है। क्या चोर व्यभिचारी में आती है? क्या आपने माने संत साधक बैरागी हैं इसमें आ रही है, या फिर आपने कोई ऐसा पाप किया, गुप्त पाप, जैसे गर्भपात करना है,
किसी का मर्डर करना है, किसी की हिस्से की ज़मीन जायदाद हड़प ली है, किसी को सताया है, नीचा दिखाया है, ऐसा अमानवीय कार्य किया है, तो वो पाप आपको अभी से सज़ा दे रहा है कि उसने आपकी पूरी भूख खत्म कर दी है। बराबर भूख नहीं लगेगी, समय पर नहीं लगेगी। पूरी नींद खत्म कर दी है, बराबर नींद नहीं आएगी, समय पे नहीं आएगी। ये गारंटी है। आप सभी अपने अपने देख करके विचार करके मुझको बताना। यदि आप चाहते हैं कि मुझे बराबर भूख लगे और नींद आए, तो सबका कर्तव्य होता है कि जो अज्ञान से, जो प्रमाद से पाप हो गए हैं, उसको गुरु से जाकर के प्रायश्चित ले लें। प्रायश्चित नहीं लेने में 3 चीज़ें बाधक बनती हैं। एक तो अहंकार, दूसरा झूठ, तीसरा मायाचारी। यदि आप बालक बस सरल हो जाएं, उसकी तरह विनम्र हो जाएं, मायाचारी छोड़ दें, सत्य बोलें। जैसे बच्चा मान लो किसी की स्लेट फोड़ देता है तो आकर कह देता मम्मी मैंने उसकी स्लेट फोड़ दी, या मैं उसकी पेंसिल उठा लाया। इस तरह से गुरु तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि भाई कौन दूध का धुला है, सभी से गलतियां होती हैं। जिनकी ज्ञानावरण, दर्शन, मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, उनसे कौन सी गलती नहीं हो सकती है। अज्ञान प्रवाह से सबसे गलतियां होती हैं। जन्म से और जवानी में कितनी गलती पाप नहीं होते हैं, सबसे हुई हैं। इसमें महानता है आपकी कि आप बालकवत उनकी आलोचना गुरु से कर लें और जो प्रायश्चित वो दे उसे कर लें, तो जो पाप की गठरी आपके सिर पर रखी हुई है वो उतर जाएगी। अन्यथा आज आप नहीं बताएंगे कि मैंने ये पाप किए, उनका फल तो निश्चित ही मिलेगा। जैसे किसी किसान से कोई पूछे क्यों भाई आपने खेती में क्या बोया, वो कहे हम नहीं बताएंगे। मत बताओ, कल फसल आएगी अपने आप पता चल जाएगी आपने क्या बोया था। इसी प्रकार से आप प्रायश्चित मत लो, छुपाए बैठे रहो, दोपहर से दिखाते रहो लोगों को हम बहुत धर्मात्मा हैं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम बहुत शांत हैं, त्यागी वृत्ति हैं, बनाए रहो। लेकिन वो तो जैसे कई टनों टन और मनो मन रुई के अंदर आग को छुपा दोगे तो भी कभी ना कभी तो प्रकट होगी। ठीक इसी प्रकार से पाप जो किए हैं तो उनका फल तो नियम से आने वाला है ही, और फिर अभी थोड़ा सा प्रायश्चित मिलेगा, फिर तो अनंत काल तक आपको नरकों में 33 सागर की आयु प्रमाण भोगना पड़ेगा। और एक बार नहीं, कई बार अनंत त्रस स्थावर पर्याय धारण करनी पड़ेंगी, वचनातीत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए ऐसी माइंड को सुरक्षित रखना, ऐसी मायाचारी करना, ऐसा झूठ बोलना क्या मायने रखता है। तो आप प्रायश्चित का महत्व समझें। कहाँ राजा शरणिक ने मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल करके 33 सागर की आयु बांधी थी। कितनी? 33 सागर सप्तम नरक की आयु बांधी थी। और बाद में पश्चाताप हुआ, गिलानी हुई, महाराज से क्षमा मांगी, प्रायश्चित मांगा, तो इसका फल ये हुआ कि वो सारी 33 सागर की कट करके मात्र पहले नरक की आयु बची। चूँकि नरक आयु कटती नहीं है इसलिए पूरी खत्म नहीं हुई, अन्यथा पूरी खत्म भी हो सकती थी। तो ऐसी महिमा है प्रायश्चित की, ऐसी महिमा है क्षमा मांगने की, ऐसी महिमा है प्रतिक्रमण की। कहाँ पहले सिंधु बराबर उन्होंने कर्म बांधा था, समुद्र बराबर पाप बांधा था, और प्रायश्चित करने से कहाँ बिंदु बराबर थोड़ा सा बचा। 84,000 वर्ष 33 सागर के सामने बूंद के बराबर है। तो गलती सबसे होती है, परिस्थिति बस अज्ञान प्रमाद से, वो कोई बात नहीं है, उसका प्रायश्चित कर लेना। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे आज तो त्यागी वृत्तियों को बहुत दोष लग रहे हैं, हमें प्रतिमा नहीं लेना, बहुत दोष लगेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए, व्रत लेने वाला कौन कहलाता है? व्रती कहलाता है? व्रत लेने वाला व्रती कहलाता है। लेकिन अब उस व्रत में जो दोष लग गया है उसका प्रायश्चित करने वाला तपस्वी कहलाता है। क्योंकि प्रायश्चित को 9 तपों के अंतर्गत रखा। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान आदि ये जो तप में भी रखा है और 9 प्रकार के प्रायश्चित में भी रखा है। तो प्रायश्चित भी एक तप है।
तो हमारा आपसे कहना है कि व्रत लिया सो व्रती कहलाए, लेकिन उसमें दोष लग गया और उसका प्रायश्चित कर लिया तो आप तपस्वी कहलाएंगे, पापी नहीं कहलाएंगे, अपराधी नहीं कहलाएंगे। तपस्वी तो व्रती से बड़ा होता है, इसलिए गलती कर देने पर कोई अच्छा नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, तो वो तपस्वी माना जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब किट्ट कालिमा से युक्त सोना भी अग्नि से शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार से ये प्रायश्चित अग्नि के समान है जो संसारी प्राणियों को शुद्ध कर देता है। इसलिए आपसे हमारा कहना है, दिन में ऐसा काम करें जिससे कि रात में चैन की नींद आए, और वो काम वही है कि आप किसी को सताएं नहीं, किसी के साथ अन्याय अनीति का व्यवहार नहीं करें, दुर्व्यवहार नहीं करें, असहयोग नहीं करें। परिवार के लोग भी हैं तो उनके काम में हाथ बटाइए। ऐसा नहीं सारा काम एक ही व्यक्ति को सौंप दिया, कोई महिला है या कोई पुरुष है, सब वही सारे काम A to Z करे, वही झाड़ू पोछा करे, वही पानी भरे, वही सब्जी लाए, वही दूध लाए, वही A to Z जितने काम है सब एक ही को थमा दिए। ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। काम में हाथ बटाना चाहिए, सभी को सहयोग देना चाहिए। इससे क्या होगा, आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो आपको चैन की नींद आएगी। और विशेष रूप से जो परोपकार करते हैं उनको बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत अच्छी भूख लगती है। आप करके देखिए, ये हाथ कंगन को आरसे की क्या आवश्यकता है। आप देखिए ज़रा, यदि आप परोपकार करते हैं और माने किसी को सुखसाता पहुंचाते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत अच्छी भूख लगेगी। जिसको भी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, ये दवाई हमारी, ये फार्मूला अपना कर देखिए आप, फिर आप देखिए आपकी भूख भी खुलेगी और नींद भी आएगी। तो दिन में ऐसे परोपकार के, न्याय नीति की, दया दान के काम करिए कि जिससे रात में चैन की नींद आए। और 8 महीने ऐसे काम करिए आप कि जिससे आपका खर्च कम हो, आमद ज़्यादा हो, तो वो आय बच जाए, तो आप 4 महीने बरसात में एक जगह रह करके धर्म ध्यान कर सकें। होता क्या है, लोग कमाते तो बहुत हैं लेकिन लगे हाथ खर्च करते चले जाते हैं, इसलिए उनको बराबर कमाने के लिए बात होना पड़ता है। यदि उनका, जैसे साधु का कमंडल होता है ना, कमंडल में क्या विशेषता है, पानी भरने का जो मुंह है वो तो चौड़ा है और खर्च करने की जो टोटी है वो सकरी है, छोटी सी है। यदि इस तरह से आप आय करें और व्यय करें, आय तो ज़्यादा हो व्यय कम हो, तो आपको 8 महीने में जो कमा लेंगे, 4 महीने आराम से एक स्थान पर रह करके धर्म ध्यान कर सकते हैं, साधु सेवा कर सकते हैं, दान वैयावृत्ति इत्यादि कर सकते हैं। समय हो गया है, बात तो हमारी अधूरी है। आप लोग समय का अवश्य ध्यान रखें। 6:15 बजे से क्लास लगती है, बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल जाता है। अब मैं ये अपनी अधूरी बात छोड़ रहा हूँ, आप कल समय पे आ जाएंगे तो इसी के आगे हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।